Welcome back. Once again, this is class 8th for Brilliant Oriental Schools and CBSE, it is 9th. Another poem by the name of Lake of Innisfree. याद रखिएगा, विलियम बटलर यीट्स जो थे ये एक बहुत बड़े इंग्लिश पोएट थे और इनसे ज्यादा मशहूर इनके दो स्टूडेंट हैं जिनका नाम टी.एस. एलियट है और एक है ए.एच. ऑडेन। ये दोनों बहुत मशहूर पोएट हैं, लेकिन ये दोनों विलियम बटलर यीट्स के स्टूडेंट्स थे, यानी ये गुरु थे, वो चेले थे। इस पोएम में पोएट बहुत छोटी सी एक बात कह रहा है कि जब हम छोटे होते हैं या हम गांव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, ये वो दौर था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा था, शहर की भीड़ भाड़ आ गई थी और गांव देहात को छोड़ करके लोग शहरों में आके बस गए थे। जब हम शहरों में बस जाते हैं तो हमको अपना गांव याद आता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है वहां ज्यादा सुकून है, वहां ज्यादा चैन है। और इस भाग दौड़ की जिंदगी से भाग करके हम उसी शांति को तलाश करने की कोशिश करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनल या इनर पीस ऑफ माइंड एंड सोल। कई पोएम्स में इसका जिक्र किया गया है। यहां पर भी पोएट कहना चाहता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं छोड़ करके कहां जाना चाहता हूं, ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां पर नेचर हो, जहां पर कुदरत हो, जहां पर मैं आराम से रह सकूं, जहां पर मुझे पीस ऑफ माइंड एंड सोल मिल सके। यहां पर वो एक आइलैंड का जिक्र कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा देयर इज नो आइलैंड लाइक इन्निस्फ्री। ये एक इमेजिनरी आइलैंड है। पोएट कहता है कि मैं इस आइलैंड पे जाना चाहता हूं और वहां पर ऐसा रहना चाहता हूं जहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब बिल्कुल ना करे। इसके अंदर शुरुआत कहता है आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इन्निस्फ्री। याद रखिए, इन्निस्फ्री इज अ नेम ऑफ एन आइलैंड, अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर। और मैं वहां पर एक छोटी सी, जिसे हम कहते हैं झोपड़ी लगा लेना, वहां पर कैबिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर लकड़ियों के बने होते थे, तो वो कैबिन यूज करते थे वर्ड। तो एक छोटा सा एक घर बनाऊंगा एंड क्ले एंड वैटल्स मेड, मिट्टी से बनाऊंगा। यहां से समझ में आ जाता है कि झोपड़ी है। वैटल कहते हैं, आपको मालूम है, लकड़ियां छोटी छोटी टहनियों से, जो झाड़ियों से बनाते हैं लोग, आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक छत बना देते हैं। पोएट कहता है कि मेरे लिए ये झोपड़ी जो है, मेरे लिए जो छोटा सा कैबिन है, ये मेरे इस घर से जो शहर के अंदर है, जहां शोर है, उससे कहीं ज्यादा अच्छी होगी। कि मैं जाना चाहता हूं उस आइलैंड पर, एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा। 9 bean row will I have there and a hive of honey bee। कहता है पकाने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। 9 कह दिया है, लेकिन इट्स जस्ट अ वर्ड जिसको कि राइम करने के लिए कहा गया। कोई जरूरी नहीं कि 9 रो लगाएगा। कहता है उगाने के लिए वहां पर बीन्स, आप जानते हैं बीन्स किसे कहते हैं, सब्जी बनती है। खाने के लिए क्या है, मैं वहां पर बीन्स उगा लूंगा और उसके साथ मैं क्या उगा लूंगा, मक्खियां पालूंगा। मक्खियां क्या देंगी मुझे, शहद देंगी। बीन्स क्या होगा, मेरा खाना होगा। एंड लिव अलोन इन द ब्ली लाउड ग्रेव, और मैं वहां पर आराम से रहूंगा खुले आसमान के नीचे। ग्लेड कहते हैं एन ओपन एरिया, कि मैं खुले आसमान के नीचे। क्यों, शहरों में आपने देखा होगा बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, उनको आसमान नहीं दिखाई देता, ना उनको मक्खियों की आवाज सुनाई देती है। यहां पर पोएट कहता है कि मैं सुकून से आराम से रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, आसमान के नीचे खुले में रहूंगा और मक्खियों की आवाज को सुनूंगा। इतना साइलेंस होगा, इतनी खामोशी होगी कि जो मक्खियां भिनभिनाएंगी तो वो भी मुझे सुनाई देगा। फिर आगे क्या कहता है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। वही है, सबसे बड़ी चीज है। क्यों जाऊंगा वहां पर, शांति के लिए जाऊंगा, पीस के लिए जाऊंगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। यानी कह रहा है कि ये एक ऐसी जगह होगी जहां पर शांति हर तरफ से बरस रही होगी, सुबह भी शांति होगी, रात को भी शांति होगी। क्रिकेट माने होता है झींगुर, आपने देखा होगा रात को झींगुर की आवाज सुनाई देती है जब बहुत खामोशी होती है तब। ऐसे आपको झींगुर की आवाज नहीं सुनाई देगी। पोएट कहता है
ना मैं यहां पर दिन में सुकून में हूं शहर के अंदर, ना मैं रात में सुकून में हूं, लेकिन वहां पर क्या होगा, इतनी शांति होगी कि सुबह जब आएगी तो उसकी सुबह की जो है वो शांति मुझे देगी, और रात में झींगिरों की आवाज मुझे क्या देगी, शांति देगी। यानी मैं सुबह से लेके शाम तक एक ऐसे माहौल में रहूंगा जहां पर मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। देयर मिडनाइट ऑल ग्लिमर, और रात में हर चीज चमकेगी। जैसे आपने देखा होगा यहां मिडनाइट ग्लिमर माने क्या होता है कि दो चीजों को कहा गया है। वन इज द स्टार्स, की मीन्स रात में क्या दिखाई देंगे, सितारे दिखाई देंगे चमकते हुए। दूसरी चीज कही जा रही है, कुछ लोग ये मानते हैं कि मिडनाइट ग्लिमर ऑल्सो इंक्लूड्स द जुगनू, हम जिसको कहते हैं फायर लाइट, लिट लाइट भी बोलते हैं उसको, और ग्लो वॉर्म बोलते हैं, जिटरबर्ग बोलते हैं, यानी जुगनू जिसे हम कहते हैं, कि रात भी चमक रही होगी। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं, ही इज मेंशनिंग द स्टार्स, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वहां पर जुगनू दिखाई देंगे उसे, लेकिन स्टार्स इज अ बेटर वर्ड। पोएट कहता है कि सुबह शाम शांति होगी, कोई शोर शराबा नहीं होगा, इतनी खामोशी होगी कि क्रिकेट की झींगुर की आवाज सुनाई देगी, और रात में तारों की झिलमिलाहट सुनाई दिखाई देगी, और चारों तरफ मुझे जुगनू दिखाई देंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर में सूरज चमकेगा तो सूरज भी दिखाई देगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग, लिनेट एक छोटी सी चिड़िया होती है, ऐसे ऐसे उड़ती है, याद रखिएगा ठंडे इलाकों में पाई जाती है। लिनेट सिंग माने होता है कि विंग, यानी पर चिड़ियों की आवाज के साथ साथ उनकी परों की आवाज सुनाई देगी। इतनी खामोशी होगी, शहरों में तो चिड़ियों की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन मैं जिस आइलैंड पर जा रहा हूं वहां पर पोएट कहता है कि मुझे वहां पर चिड़ियों के परों की भी आवाज सुनाई देगी, और ये तब पॉसिबल है जब वहां पर बहुत शांति होगी, तभी पॉसिबल है। एंड देन ओनली ही विल गेट द इंटरनल पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ सोल, and definitely this is what actually the poet wants to say. Last line में कहता है I will arise and go now. poet कहता मैं अभी जाना चाहता हूं, इसी वक्त इस शहर को छोड़ देना चाहता हूं। क्यों? For always night and day I hear the lake water lapping, क्योंकि मैं यहां पर सपनों में भी सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है कि पानी की लहरें जब समुद्र के किनारे आती हैं और शोर से टकराती हैं, उसको बोलते हैं वाटर लैपिंग, पानी के टकराने की आवाज को बोलते हैं। विथ लो साउंड बाय द शोर, समुद्र के किनारे की बात हो रही है। वेल वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, पोएट कहता है मैं यहां खड़ा हूं, सड़क के ऊपर खड़ा हूं, और ये सड़क काहे की बनी है? ऑन द पेवमेंट ग्रे, पेवमेंट मतलब होता है सड़क के किनारे का जो फुटपाथ होता है, वहां पर खड़ा हूं। ग्रे इसलिए कहा गया है क्योंकि उस जमाने में सड़कें डामर से बनती थी, जैसे आजकल हम देखते हैं यहां पर भी सड़कें डामर की बनी होती थी, तो दे वर नीदर ब्लैक नॉर व्हाइट, दे वर सिंपली ग्रे। पोएट कहता है कि मैं यहां रोड पर खड़ा हूं, पक्की सीमेंट पे खड़ा हूं। मैं कहां खड़ा होना चाहता हूं? एक कच्ची जमीन पर खड़ा होना चाहता हूं। यहां पर चारों तरफ शोर है, मैं शोर के बीच में नहीं, मैं खामोशी के बीच में रहना चाहता हूं। एंड हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, और मैं इस आवाज को, इस शांति को, इस समुद्र के पानी की आवाज को, उन बीज की आवाज को, उन तमाम खूबसूरती को जो मैं एक खामोश आइलैंड पर देखना चाहता हूं, उसको मैं यहां अपने दिल के हार्ट में, कोर ऑफ द हार्ट मीन्स होता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, तो कह रहा है कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई कैन फील इट, आई कैन हियर इट। और मैं इसलिए शहर में खड़ा हूं, लेकिन अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं अभी यहां से छोड़ करके उस आइलैंड पर चला जाऊं जहां पर मुझे पीस, हार्मनी एंड ट्रैंक्विलिटी मिलेगी। दिस इज लेक ऑफ इनस्प्रिंग। कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था बहुत जल्दी एक ग्रामर के ऊपर लेकर के आऊंगा, और मोस्टली जब वो ग्रामर का स्टार्ट होगा इट विल नॉट बी एक्चुअली ग्रामर, मैं छोटी छोटी चीजों को बताऊंगा जो एक कॉमन एरर्स हम करते हैं
रोजमर्रा की जिंदगी में उसको लाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में यू विल फाइंड इट। हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।